अस्सलाम और राम राम। मैं आपका भाई विनय आज आपके लिए ले आया हूँ एक और वीडियो जो कि सोखे से रिलेटेड है। भाई एक भाई का कमेंट आया था, कार्तिक शर्मा नाम है इनका, कि भाई सोखे के इलाज के लिए वीडियो बनाइए। तो भाई बहुत मतलब ये इन्हीं का नहीं है, काफ़ी सारे भाई हैं, बहुत सारे भाइयों के ये डिमांड है कि भाई इस पे कोई वीडियो बननी चाहिए और पता चलना चाहिए कि भाई कैसे इस बीमारी से अपने कबूतरों को ठीक कर सकते हैं और कैसे हम इस बीमारी से अपने कबूतरों को आने से रोक सकते हैं। तो भाई चलिए आपको बताता हूँ कि ये मतलब इसके होने के कारण क्या होते हैं और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और कबूतर को कैसे नुकसान पहुँचता है और कैसे कबूतर मर भी सकता है। इसके भाई होने के 3 कारण हैं, जितने मैंने देखे हैं भाई, वो 3 कारण हैं इसके होने के। पहला कारण तो ये है कि भाई जब पोटा जाम हो जाता है, ठीक है, पोटा जाम हो जाता है और कबूतर के पेट में दाना जाने से बंद हो जाता है और भाई नीचे से फिर बिल्कुल कबूतर खाली होने लग जाता है। लोगों को लगता है कि पोटे में दाना तो है पर फिर भी कबूतर कमज़ोर क्यों है। उसका ये मेन रीज़न होता है कि कबूतर का पोटा हो चुका होता है, कबूतर का डाइजेशन ख़राब हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो दाना वो खा रहा होता है वो उसके शरीर पर नहीं लगता। ठीक है। दूसरा रीज़न ये होता है कि भाई कई बारी क्या होता है कि हम लोग कबूतरों को पानी टाइम से नहीं रखते, पानी नहीं पिलाते टाइम से। गर्मियों के टाइम पे अगर सुबह पानी पिला दिया फिर सीधा रात को पिला रहे हैं तो कबूतर क्या करते हैं भाई, पानी भाई एक एकदम बहुत सारा पानी पी लेते हैं, ठीक है, और वो फिर दाना नहीं खाते क्योंकि पानी से ही वो पेट भर लेते हैं। और जब उनको टाइम पे दाना नहीं मिलेगा, जिस टाइम पे उनके पोटे में दाना जाना चाहिए उस टाइम पे दाना नहीं जाता, सिर्फ पानी और पानी जाता है। तो भाई बॉडी क्या करती है, वो पानी के साथ मिलके जो बॉडी का फैट होता है उसको मिलाकर भाई बाहर निकल जाती है और शरीर की जितनी भी अंदर के जितने भी वो होते हैं ना, मतलब फैट्स होते हैं, उनको लेकर बाहर निकल जाती है, जिससे कि भाई कबूतर अंदर से खाली हो जाता है और धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। और भाई तीसरा रीज़न इसका ये होता है कि जब कबूतर के स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है ना, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है कबूतर को, कबूतर दाना नहीं खाता, उसमें ये होता है कि भाई कबूतर दाना भी नहीं खाएगा और पानी भी कम कम पिएगा पर हड्डी में रहेगा। उसका रीज़न ये होता है कि स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है भाई, और कबूतर के दाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाने की इच्छा नहीं होती। जैसे हमको बीमार बुखार में होता है कि भाई हमारा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और हमारे धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं। यही सेम सिम्टम जो कबूतर के अंदर होते हैं। कभी भी इसमें ये ऐसा होता है कि कभी भी आप चेक करिए, कबूतर के पैर गर्म मिलेंगे आपको, ठीक है, उसमें इसका मतलब ये है कि कबूतर को बुखार है और उसका स्टमक भी अपसेट है, तो इस वजह से वो दाना नहीं उठा रहा और पानी नहीं पी रहा और हड्डी में आ रहा है। ठीक है, ये 3 मेन रीज़न होते हैं भाई इसके, जिस वजह से होती है। क्योंकि हर भाई को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सिंगल बीमारी है ये, कि हड्डी में आ गया कबूतर, ये सिंगल बीमारी है। भाई ऐसा नहीं है, ये तीन सिम्टम्स की वजह से ये बीमारी होती है। तीनों मैंने आपको बता दिए हैं कि करके। चलिए अब इसके इलाज पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतलब इस बीमारी को आने से ही कैसे रोका जा सकता है अपनी दड़बे के अंदर, गर्मियों में खास कर की। उसका भाई उसके लिए आप सबसे पहले तो आप कर सकते हैं कि भाई आप अच्छे ड्रिंकर्स का यूज़ करें। आपके दड़बे में 24 घंटे पानी होना चाहिए भाई गर्मियों के अंदर, ताकि कबूतर को जब भी ज़रूरत पड़े, शरीर में पानी की कमी लगे, वो अपनी मर्ज़ी से पी सके। ऐसा ना हो गर्मी में कि आपकी मर्ज़ी से कबूतर पानी पिए। गर्मी में ऐसा होना चाहिए कि भाई कबूतर अपनी मर्ज़ी से पानी पिए, जब जब मन करे तब पानी पिए, ठीक है। दूसरा भाई, आपको स्टमक इन्फेक्शन के लिए आपको ये करना होता है कि आपको हफ्ते में 1 से 2 बारी आपको लिवर टॉनिक का ज़रूर यूज़ करना है। उसमें आप लिवर 52 ले सकते हैं, ब्रूटोन ले सकते हैं, किसी भी लिवर टॉनिक को यूज़ करें, पर हफ्ते में 2 दिन इसको यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। दूसरा भाई जो रीज़न है वो पोटा जाम का रीज़न है। पोटा जाम की वजह से जो ये होता है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप मिट्टी ग्रिट, मतलब जो मिट्टी होती है हाजमे के लिए, आप वो बनाएं अपने कबूतरों के लिए, और दाना रखने से पहले थोड़ी देर मिट्टी खाने दें और उसके बाद दाना खिलाएं कबूतरों को, ठीक है। तो भाई मेन 3 ये बातें हैं जो आपके कबूतरों को सोखे में आने से बचा सकती है, तो आपको इनका खास ध्यान रखना है, ठीक है। मिट्टी की वीडियो भी भाई मैं लेकर आऊँगा कि मिट्टी में क्या क्या यूज़ करते हैं, या आपको अगर जहाँ से भी सही लगे भाई आप वहाँ से मिट्टी की वीडियोस जैसे बहुत सारी यूट्यूब पे आप देख लीजिए। पर जो मैं यूज़ करता हूँ भाई, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा है। और अब चलिए अब बात करते हैं इनकी दवाइयों से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो ये बताऊँगा कि यूट्यूब पे आपको 100 तरीके की वीडियो मिल जाएंगी कि भाई सोखे में ये इलाज कर लीजिए, ये इलाज कर लीजिए, ये दवाई दे दीजिए, ये दवाई दे दीजिए।
पर मैं जो दवाई देता हूँ भाई वो कबूतर के हालात के हिसाब से देता हूँ कि कबूतर को किस वजह से पोटा जाम है उसका। जैसे कि मैंने आपको 3 सिम्टम्स बताए, 3 रीज़न बताए हैं उसके। तो अगर आपसे एक बात सोच के देखिए कि अगर आपके कबूतर में बुखार है और आप अगर उसको दे रहे हो कि भाई पोटा जाम वाली दवाई, तो वो कैसे असर करेगी सोखे में, ठीक है। और अगर आपके कबूतर का पोटा जाम है और आप उसको दे रहे हो कि बुखार वाली एंटीबायोटिक, तो वो भी यूज़ नहीं होगी और कबूतर मर जाएगा। तो इस वजह से मैंने आपको मेन 3 रीज़न बताए हैं। कोई नहीं बताएगा आपको कि सबसे पहले पोटा जाम होने के जो मेन 3 रीज़न होते हैं वो ये होते हैं, और उसको ऐसे ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर पोटा जाम है तो पोटे को चेक कर देखिए कि पोटे में दाना रुक रहा है या नहीं। अगर स्टमक में इन्फेक्शन है तो उसका मतलब ये लगा लीजिए पोटे में तो दाना नहीं होगा। और एक सिंपल सी बात है, हाँ, अगर जिसका पोटा जाम है उसके स्टमक में ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन मिलेगा ही आपको, है ना। और तीसरा जो रीज़न है भाई वो ये होता है ना कि फीवर आप पैरों से चेक कर सकते हैं। कबूतर के पैर गर्म होते हैं फीवर में, ठीक है, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। तो अब दवाइयों से पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कबूतर के जब बुखार होता है जिस वजह से वो दाना और पानी नहीं खाता और हड्डी में आता है, उसमें आपको जो यूज़ करनी है वो भाई 2 मेडिसिन्स हैं। उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजिली अवेलेबल हो। एक तो भाई है ज़ीफी 100 मेडिसिन है जो कि एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। उसमें आप कबूतर के बुखार को भी कम करेगी और उसके बाद वो आपके कबूतरों को धीरे धीरे रिकवर करके वापस पुराने हालात में ले आएगी। ज़ीफी 100 आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। और ज़ीफी 100 को आपको ये लगा लीजिए कि उसका आपको 5वां या 6ठा हिस्सा देना है, आप चौथा या दूसरा हिस्सा मत दे दीजिएगा, हैवी होती है दवाइयाँ। तो आपको देने के हिसाब से आप 5 ml पानी लीजिए हैं सिरिंज के अंदर। पहले आप सिरिंज का पीछे से ढक्कन इसको आप ऐसे निकालिए, ठीक है। इसमें आप ज़ीफी 100 डालिए और इसको भाई इसको बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद इसमें से 5 ml पानी खींचिए भाई, पानी और हिस्सा जैसे आपको मैंने बताया 5वां या 6ठा हिस्सा डालना है, ठीक है। और आपने भाई फिर इसको अच्छे से हिला लेना है, पानी के अंदर दवाई बिल्कुल मिल जाए, और फिर आप कबूतर को पोटे में ये दवाई छोड़ दीजिए, ठीक है। जो आपने भाई इन हर दवाई के साथ जो यूज़ करना है भाई, वो आपने लिवर टॉनिक को यूज़ करना है। उसमें आप लिवर 52 ले सकते हैं या ब्रूटोन ले सकते हैं। ब्रूटोन ज़्यादा अच्छा है और लिवर टॉनिक में भाई आपका अमीनो पावर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कबूतर को किस तरीके का सोखे की बीमारी है और उसके हिसाब से आपने इलाज करना है। तो पहला मैंने आपको फीवर वाला बता दिया, जिसमें आप ज़ीफी 100 और PCM का चौथा या 5वां हिस्सा यूज़ कर सकते हैं, पैरासीटामोल जो होती है, ठीक है। और ये आपको दवाइयाँ देनी है भाई पहली शाम को, तो पहले दिन तो 2 बारी देनी है और अगले दिन से 1-1 बारी देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये दवाई यूज़ करनी है। दूसरी बात करते हैं भाई पोटे जाम में भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अगर कबूतर का पोटा पलटाना आता है ना भाई, तो कबूतर का पोटा पलटाकर जितना भी दाना है जो अनडाइजेस्टेबल है, जो उसके पोटे में डाइजेस्ट नहीं हुआ है 3-4 दिनों से, वो दाना बाहर निकालिए भाई। वो काला काला हो जाता है, ठीक है। और वो पोटा बिल्कुल खाली करके कबूतर को कम से कम आधे से पौने घंटे छोड़ देना। आपको कुछ नहीं करना उसके साथ, उसको नॉर्मल अपनी पहले उसमें आने देना है कि नॉर्मल होशो-हवास में आ जाए। क्योंकि पोटा जब उलटता जाता है तो कबूतर का भाई मतलब बहुत जान निकलती है, बहुत जान यूज़ होती है। और कबूतर कई बारी, अगर आपको प्रॉपर पोटा पलटना आता है तो ही आप पोटा पलटिए, अदरवाइज़ आप पोटा मत पलटिए भाई, क्योंकि उससे जान भी जा सकती है। या आपका कोई अच्छा कबूतरबाज भाई हो तो उनसे आप अपने कबूतर का पोटा पलटवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट उस कबूतर को छोड़ देना है अलग से। 15 से 20 मिनट के बाद आपको उसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी फीड लेनी है। फीड के अंदर आपको 7 से 8 ड्रॉप मिलानी है ब्रूटोन की। 10 ml ही फीड देनी है आपको, 10 ml फीड, उसके अंदर 8 ड्रॉप ब्रूटोन की। और फीड ज़्यादा गाढ़ी ना हो, पतली ही हो। जैसे हम बीमारी में खिचड़ी विचड़ी खा के ईजीली डाइजेस्ट होने वाला खाना खाते हैं, उसी तरीके से कबूतरों को भी जब स्टमक इन्फेक्शन होते हैं, स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको ईजिली डाइजेस्ट वाला खाना खिलाया जाता है। तो आप फीड लीजिए, उसमें 7 से 8 बूंद भाई ब्रूटोन की लीजिए हैं। और उसके बाद आप उसमें ब्रूटोन फीड पहले, उसके बाद उसको 15-20 मिनट बाद वही पिला दीजिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और उसके जब रात हो जाएगी तो रात को आपको क्या करना है कि गुड़ लेना है, गुड़ का चने बराबर दाना लेना है, ठीक है। उसको एक गुनगुने पानी में मिला लेना है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल गुड़ को बिल्कुल डली की डली मत उतारना भाई, कई बार गुड़ भी डाइजेस्ट नहीं होता जब हाजमा ख़राब होता है तो उसको पानी बना लेना है, ठीक है। और उसमें आप थोड़ा सा डाल दीजिए काला नमक, 1 चुटकी।
तो 5 से 10 ml सादा पानी, उसमें एक चने बराबर गुड़ और उसमें एक चुटकी काला नमक डाल देना है और वो आपको मिलाकर रात के टाइम पे कबूतर को दे देना है। ठीक है, अगले दिन तक कबूतर में काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, पर अगले दिन भी आपने मॉर्निंग में क्या करना है, आपको वही करना है, आपको ब्रूटॉन और आपको फीड पिलानी है। ठीक है, कबूतर को 3 दिन तक कम से कम दाने से अलग रखना है, दाना मत खिलाइए भाई, फिर से खाएगा फिर से जाम हो सकता है। तो आपको 3 दिन तक कम से कम फीड पे कबूतर को चलाना है। अगले दिन आप मॉर्निंग में फीड देंगे उसे, फिर आप उसे आफ्टरनून में थोड़ा सा दे दीजिए और फिर आप शाम को बंद करते वक्त कबूतर थोड़ी सी दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोटे जाम की और धीरे धीरे ऐसे करते करते कबूतर अपनी पुरानी वाली हालत में आ जाएगा और दाना चुगने लग जाएगा। और अगर मौसम गर्मियों का है तो कोशिश करिए भाई कबूतर को भिगोया हुआ दाना देगी। ठीक है, भिगोया हुआ दाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और शरीर का पानी भी कम यूज़ होता है उसमें। तो पोटे जाम के लिए भी बता दिया मैंने आपको। भाई स्टमक इन्फेक्शन में भाई जो दवाई यूज़ होगी वो है भाई, पहले तो मेट्रोजेल यूज़ होगी आपकी, मेट्रोजेल 200 आएगी। ठीक है, मेट्रोजेल 400 भी आती है, 200 भी आती है। अगर आपको 400 मिले तो उसका 8वां हिस्सा और अगर आपको 200 मिले तो उसका 4था हिस्सा। ठीक है, आपको वो दवाई देनी है। दवाई वैसे ही देनी है आपको भाई, सिरिंज में खींच के बिल्कुल पानी करके लिक्विड बना के तब देनी है, क्योंकि कई बार भाई दवाई डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत करती है कबूतर को, अगर हाजमा सही नहीं होता। तो मेट्रोजेल 400 या 200 जैसे भी वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। और उसके बाद भाई एक ये बहुत कारगर चीज़ है, आप इसको ले सकते हैं, ये पावर जेल कहते हैं भाई इसे। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई, ये पावर जेल है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है भाई, एक इसको ड्रॉपर में डाल लेना है, इसे और ब्रूटोन को दोनों को एक ड्रॉपर में भर लेना है। ठीक है, और कबूतर को सुबह 5-5 बूंद और शाम को 5-5 बूंद दाना खिलाने के बाद देनी है आपने। ठीक है, और उसके साथ देना आपको 5 से 10 ml पानी। 5 ml पानी बहुत होगा, तो आपको 5-5 ml पानी 5-5 बूंद के बाद देना है। और ये प्रोसेस आपको 3 दिन कंटिन्यू करना है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। ठीक है, उससे भी आपका क्या होगा, ब्रूटोन आपके कबूतर का लीवर ठीक करेगा, जो उसके इंटरनल साइकिल है भाई डाइजेशन वाली वो चलाएगा। और जो पावर जेल है, पावर जेल भाई आपके कबूतर के अंदर जान बनाए रखेगी। मतलब जितने भी उसके अंदर कमियां होंगी ना, जैसे कबूतर सुस्त बैठ जाता है, कोशिश भी नहीं करता दाने उठाने की, पावर जेल क्या करेगी भाई, एक बॉडी के अंदर जान बनाए रखेगी, जिससे कि आपका कबूतर कोशिश करेगा कि मैं दाना खाऊं और धीरे धीरे दाना खाना शुरू कर देगा और उसके बाद आपका कबूतर पुरानी नॉर्मल अवस्था में दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है कि भाई सोखे में कैसे कैसे किस तरीके से इलाज किया जाता है कबूतर की हेल्थ के हिसाब से। क्योंकि भाई सोखा सिर्फ सिंगल बीमारी नहीं है कि सिर्फ बस सोखा है तो बस एक ही रीज़न से होता है, वो उसके रीजंस होते हैं काफ़ी सारी। ठीक है, अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब कबूतरों की गांठ हो जाती है तो भी कबूतरों की हड्डी निकलने लग जाती है। हड्डी निकलना कोई बीमारी नहीं है, हड्डी निकलना तो ये है कि कमज़ोरी का लक्षण है एक। ठीक है, आपको ढूंढना है कि कमज़ोरी हो क्यों रही है, इसका रीज़न क्या है, उसके बुखार है, उसके स्टमक इन्फेक्शन है, उसका पोटा ख़राब है, क्या रीज़न है, वो आपको ढूंढना है भाई, वो आप ही ढूंढ पाओगे। और उस तीनों का इलाज मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको प्रॉपर प्रोसेस बता दिया है कि आप कौन सी बीमारी के हिसाब से कैसे इलाज कर सकते हैं। और आप भाई पोटे मतलब जब हड्डी निकलती है उसको भरने के लिए, जल्दी से जल्दी भरने के लिए आप यूज़ की जाती है भाई रोटी अच्छे से रोटी खिलाइए कबूतर को पानी में भिगोकर। पानी में भिगोने से क्या होगा, हालांकि थोड़ी गिली सी लगती है, पर उससे क्या होगा कि कबूतर के शरीर की पानी की पूर्ति भी होती रहेगी और जो रोटी के अंदर फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उससे कबूतर दोबारा से अपनी शेप में जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई सारी मैंने बीमारी से रिलेटेड बात बता दी, उसका इलाज बता दिया। और अब मैं बताता हूँ कि भाई आप होने ही मत दे भाई इन बीमारियों को। आप वीक में 1 से 2 बारी भाई कैल्शियम्स यूज़ करें, लिवर टॉनिक्स यूज़ करें, जिससे कि आपके किसी भी कबूतर में, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता पर कमज़ोरी होती है, तो ये चीज़ें पहले से ही ख़त्म हो जाएं, बीमारी आने से पहले ही रुक जाए। मैंने हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, आप वैक्सीन के लिए चेक करिए, आप मल्टीविटामिन, एक बारी मैं आपकी एक नेक्स्ट वीडियो पूरे विटामिन और इनसे रिलेटेड बना दूंगा कि क्या क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, किस किस हिसाब से करना चाहिए, किस किस क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा दाना क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कौन से मौसम में, सारी वीडियोस बना दूंगा। और आपके कबूतर भाई मैं चाहता हूँ कि सबके कबूतर स्वस्थ रहें, सब अच्छा शौक करें, क्योंकि यार ये नहीं है कि हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी भाई कबूतर पाले, चाहे वो 5 कबूतर रखे चाहे 10 कबूतर रखे, पर उसके कबूतर हेल्दी रहें भाई। ठीक है, ऐसा ना हो कि यार रख तो 50 रखे हैं और गंदे संदे बीमार पड़े ये पड़े हैं।
कम कबूतर रखें, अच्छे रखें। हमारा यही पर्पस है कि भाई हर कबूतर सेफ रहे, क्योंकि भाई शौकीन है हम, कबूतर शौकीन है, तो हम तो यही चाहेंगे कि सब भाइयों के कबूतर स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा आपको दाने से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको विटामिन्स और कैल्शियम से रिलेटेड वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज़ को दूर करूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी कोई भी छोटी मोटी बीमारी से रिलेटेड कोई भी बात होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो आप सब अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा सब भाइयों को, जिस भाइयों को ज़रूरत हो भाई वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके और वो अपने कबूतरों का इलाज कर सके। धन्यवाद।